नमस्कार दोस्तों, मैं परी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल A to Z मज़ाक परी में। आप सबको रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारा आध्यात्मिक कहानियों एवं तथ्य का 4th पार्ट है और आज मैं आपको रविदास जयंती से जुड़े तथ्य और संत रविदास जी के बारे में बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस बार रविदास जयंती 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन संत रविदास के अनुयायी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, भजन कीर्तन और रविदास जी के दोहे भी गाते हैं। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 में हुआ था। इनके जन्म के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। 14 से 33 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। रविदास जी ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका पैतृक व्यवसाय था और वे जूते बनाते समय इतने मग्न हो जाते थे कि जैसे स्वयं भगवान के लिए बना रहे हों। संत रविदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को भी बखूबी निर्वहन किया है। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब जी ही थे। इन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक हैं। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल दिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। तो चलिए उनकी जयंती पर जानते हैं उनके कुछ अनमोल वचन और उससे जुड़े कथा। संत रविदास जी के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। संत रविदास जी का एक लोकप्रिय प्रसंग है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मन पवित्र हो और जो अपना कार्य करते हुए ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनके लिए उससे बढ़कर और कोई तीर्थ स्नान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक पर्व के अवसर पर जब पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब रविदास जी के शिष्यों ने भी उनसे चलने के लिए आग्रह किया। तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अपने आप तुरंत तैयार हो जाए, सिर्फ वही काम करना उचित होता है। मन सही है तो इस कठौते के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया था और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने के उपदेश दिया। उनका एक प्रसिद्ध दोहा यह है, रविदास जन्म के कारण होत न कोउ नीच, नकर को नीच करी डारिये, ओछे कर्म की कीच। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्मों के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं एवं रविदास जी सभी को एक समान भाव से रहने की शिक्षा दिया करते थे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, इसलिए अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। इसके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है, कह रहे दास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे,
तजी अभिमान मोटी आपा पर पिपीलिक हवे चुनी खावे। जैसा कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की चींटी या पिपीलिका इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। उनका एक और प्रसिद्ध दोहा है, कर्म बंधन के बंध रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाके रविदास। अर्थात कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। इस प्रकार रविदास जी के अनेक दोहे एवं पद हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रविदास जी की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता और लोग स्वतः ही उनके अनुयायी बन जाते। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुईं और उनकी शिष्या बन गई थीं। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आपको हमारे द्वारा संत रविदास जी के बारे में बताए गए तथ्य एवं दोहे कैसे लगे, यह हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और भी लोग संत रविदास जी के बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।